हेलो बच्चों, इससे पहले मैंने क्लास 10 का केमिस्ट्री चैप्टर 3 का वीडियो बनाए थे धातु और अधातु चैप्टर से, जिसमें हम आपको बताए थे धातु और अधातु के भौतिक गुण था, वो किस प्रकार से उनका फिजिकल प्रॉपर्टीज था, उनके विषय में हम बताए थे। आज आपको हम बताएंगे धातु और अधातु के रासायनिक गुण था, मीन्स केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। पहला है धातु का ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया, मीन्स धातु जब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या होगा। तो धातु प्लस ऑक्सीजन ये बनाएगा धातु ऑक्साइड। क्या बनाएगा? धातु ऑक्साइड। मीन्स कोई भी धातु जब ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगा तो धातु ऑक्साइड बनाएगा। जैसे कॉपर प्लस ऑक्सीजन क्या बनाएगा? CuO, कॉपर ऑक्साइड। अभी देखिए ये रसायन जो समीकरण हम लिखे हैं ये संतुलित नहीं है, इसको संतुलित करना होगा, जो कि अब फर्स्ट चैप्टर में आपको बताए हैं कि संतुलित कैसे करते हैं। देखिए लेफ्ट साइड में ऑक्सीजन 2 है लेकिन राइट साइड में 1 है, तो जैसे हम यहाँ 2 लगाते हैं तो राइट साइड में हमारा कॉपर 2 हो जाता है और लेफ्ट साइड में 1 है, तो लेफ्ट साइड में भी हम 2 लगा देंगे, तो ये समीकरण जो है वो संतुलित होता है। तो पहला हम आपको क्या बताए, जब धातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगा तो धातु ऑक्साइड बनाएगा। जैसे में कॉपर प्लस ऑक्सीजन, कॉपर ऑक्साइड। सोडियम प्लस ऑक्सीजन, सोडियम ऑक्साइड। जो भी धातु का आप उदाहरण लेंगे सभी जो है ऑक्साइड बनाएगा। एक और देते उदाहरण, एल्युमिनियम प्लस ऑक्साइड, ये बनाएगा एल्युमिनियम ऑक्साइड। क्या बना रहा है? एल्युमिनियम ऑक्साइड। यहां भी देखिए समीकरण जो है वो संतुलित नहीं है। एल्युमिनियम हमारा राइट साइड में 2 है, ऑक्सीजन 3 है। लेफ्ट साइड में एल्युमिनियम 1 है और ऑक्सीजन 2 है, तो इसको बैलेंस कैसे करेंगे? लेफ्ट साइड में 4 लगाएंगे। कितना? 4। तो यहां भी 2 लगाना होगा। अब ये 2 दूना 4 एल्युमिनियम होगा, तो ऑक्सीजन भी गुना हो जाएगा, तो 2 दिया 6, लेकिन लेफ्ट साइड में कितना है? 2, तो यहाँ 3 से गुना कर देंगे, तो 3 दूना 6। अब देखिए एल्युमिनियम जब ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगा तो एल्युमिनियम ऑक्साइड बनाएगा। अब देखिए एल्युमिनियम ऑक्साइड, ये एल्युमिनियम ऑक्साइड और एक है जिंक ऑक्साइड। इस प्रकार के 2 कुछ ऐसे धातु है जो अम्लीय और क्षारकीय दोनों गुण प्रदर्शित करते हैं। मीन्स ये दोनों धातु ऐसे हैं जो अम्ल और क्षार दोनों से अभिक्रिया करके जल और लवण बनाता है, तो ऐसे धातु को उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। एल्युमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड, ये दोनों धातु क्या हो जाएगा? उभयधर्मी ऑक्साइड। दूसरा हम आपको ले चलते हैं, धातु का जल के साथ रिएक्शन, जल के साथ अभिक्रिया। मीन्स धातु जब जल के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या होगा? तो धातु प्लस जल ये बना रहा है धातु हाइड्रो ऑक्साइड, हाइड्रो ऑक्साइड। अर्थात धातु जब जल से अभिक्रिया करेगा तो धातु हाइड्रोक्साइड बनाएगा। जैसे पोटेशियम प्लस जल बनाएगा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन।
ये भी बैलेंस नहीं है, इसको भी बैलेंस कर दिए, और इसके साथ साथ ऊर्जा भी उत्पादन करेगा, ऊर्जा भी प्राप्त होगा। अर्थात जब भी कोई धातु जल के साथ अभिक्रिया करेगा तो हाइड्रो ऑक्साइड बनेगा। अगर पोटेशियम है तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड। लेकिन यहाँ एक अपवाद में ये है कि सभी धातु जो है जल से अभिक्रिया नहीं करता है। जैसे पीबी मीन्स प्लम्बम, Cu कॉपर, Ag सिल्वर, Au गोल्ड। ये कुछ धातु ऐसे हैं जो जल से अभिक्रिया नहीं करता है। तीसरा ये है कि धातु का अम्ल के साथ अभिक्रिया, मीन्स धातु जब अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या होगा। तो देखते हैं कि धातु प्लस अम्ल, ये क्या बना रहा है, लवण प्लस हाइड्रोजन। मतलब कोई भी धातु जब अम्ल से अभिक्रिया करेगा तो लवण और हाइड्रोजन बनाएगा। जैसे सोडियम प्लस HCl क्या बना रहा है, NaCl प्लस हाइड्रोजन। ये NaCl जो है ये लवण है। दूसरा उदाहरण हम लेते हैं, पोटेशियम प्लस HCl, ये भी बना देगा KCl प्लस H2। मीन्स कोई भी धातु जब HCl मीन्स अम्ल से अभिक्रिया करेगा या H2SO4 से अभिक्रिया करेगा सल्फ्यूरिक अम्ल से, तो लवण और हाइड्रोजन का निर्माण करेगा। चौथा हम लोग चलते हैं, धातु का अन्य धातु लवणों के साथ अभिक्रिया। मीन्स एक धातु जब अपने ही प्रकार के दूसरे धातु के लवणों के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या होगा। तो जैसे हम उदाहरण लेते हैं, Fe प्लस CuSO4। एक धातु आपका आयरन है, दूसरा धातु लवण है, धातु लवण कॉपर सल्फेट। तो जब आयरन कॉपर सल्फेट से अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, ये बना देगा FeSO4 प्लस Cu मीन्स फेरस सल्फेट या आयरन सल्फेट प्लस कॉपर। अब यहां देखिए, यहां जो है कॉपर सल्फेट के साथ ये सल्फेट को जो है विस्थापित कर लेता है। मीन्स यहां फर्स्ट चैप्टर में जो आपको हम बताए थे विस्थापन अभिक्रिया, उसमें आपको बताए थे कि जब अधिक अभिक्रियाशील धातु कम अभिशील क्रियाशील धातु को अपने स्थान से विस्थापन कर देता है तो वैसे अभिक्रिया को विस्थापित अभिक्रिया कहते हैं। सेम कंडीशन यहाँ है। यहाँ देखिए, आयरन जो है कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील होने के कारण ये कॉपर सल्फेट से कॉपर को विस्थापित कर देता है और सल्फेट को अपने पास ले लेता है। कहने का मतलब ये है कि धातु जब अन्य धातु लवणों के साथ अभिक्रिया करेगा तो यहाँ जो आपका समीकरण बनेगा वो विस्थापन अभिक्रिया का समीकरण बनेगा। तो ये था धातु के रासायनिक गुणधर्म। अब आपको हम बताते हैं अधातु के रासायनिक गुणधर्म, मीन्स केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल। जब अधातु जो है ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या होगा, तो अधातु प्लस ऑक्सीजन ये दोनों बनाएगा अधातु ऑक्साइड, अधातु ऑक्साइड। मीन्स जब अधातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगा तो अधातु ऑक्साइड बनाएगा। जैसे कार्बन प्लस ऑक्सीजन क्या बना दिया, कार्बन डाइऑक्साइड। सल्फर प्लस ऑक्सीजन, सल्फर डाइऑक्साइड। जब भी अधातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेगा तो अधातु ऑक्साइड बनाएगा। सेकेंड, अधातु
का जल के साथ अभिक्रिया। क्या देखिए, जिस प्रकार से धातु जो है जल के साथ अभिक्रिया करके धात्विक हाइड्रोक्साइड बनाता था, लेकिन अधातु जब जल के साथ अभिक्रिया करेगा तो यहाँ हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करने के लिए अभिक्रिया नहीं होती है। मीन्स अधातु और जल के साथ कोई अभिक्रिया नहीं होती है। तीसरा, अधातु का अम्ल के साथ अभिक्रिया। अब क्या होगा कि जब अधातु जो है अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा तो यहां भी जो है क्रिया नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अधातु जो है स्वयं ही ऋणात्मक इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसमें धातु से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता होती है, इसलिए अधातु जो है अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। नेक्स्ट टॉपिक है एक्वा रेजिया। ये रॉयल जल का लैटिन नेम है। ये एक्वा रेजिया का निर्माण कैसे होता है? तो वैसे विलयन जिसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का अनुपात 3 मीन्स 75% और नाइट्रिक अम्ल का अनुपात 1 प्लस 25%, अर्थात नाइट्रिक अम्ल का अनुपात 1 और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का अनुपात 3 हो तो ऐसे विलयन के संयोग से एक्वा रेजिया का निर्माण होता है। इस एक्वा रेजिया का उपयोग कहाँ होता है? तो इस एक्वा रेजिया का उपयोग सोना को गलाने या पिघलाने के लिए होता है। सुनार जो सोना को गलाता है या पिघलाता है वह एक्वा रेजिया विलयन का ही उपयोग कर सकता है। क्योंकि आप जान रहे हैं कि कोई भी अम्ल या जल या वायु आपका सोना और चांदी के साथ अभिक्रिया नहीं कर पाता है। किसी भी अम्ल में इतनी क्षमता नहीं है कि वो सोना को गला दे, लेकिन यहाँ जो है दो अम्ल को या दो विलयन को मिलाने के बाद जो मिश्रण तैयार होता है, जो विलयन तैयार होता है, उसमें इतनी क्षमता हो जाती है कि वो सोना को गला देता है। उस एक्वा रेजिया में HCl का 3 अनुपात और नाइट्रिक अम्ल का 1 अनुपात होता है। अब आगे आपको हम ले चलते हैं सक्रियता श्रेणी, रिएक्टिविटी सीरीज। ये रिएक्टिविटी सीरीज क्या है? तो एक ऐसे श्रेणी को सूचीबद्ध किया गया है, सजाया गया है, जिसमें कम अभिक्रियाशील और अधिक अभिक्रियाशील धातु को दिखाया गया है। मीन्स धातु की प्रकृति बताया गया है कि कौन सी धातु की प्रकृति किस प्रकार होती है, कौन अधिक अभिक्रियाशील होती है और कौन कम अभिक्रियाशील होती है। तो आप देख सकते हैं मैंने एक लाइन खींची है और लाइन के बीचों बीच में एक हाइड्रोजन दिखाए हैं, H for हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन के लेफ्ट साइड अगर हम आएंगे तो यहाँ के जो आपका अभिक्रियाशील होगा वो बढ़ता जाएगा, ये बढ़ता जाएगा। अगर हम राइट की ओर जाते हैं तो यहाँ घटता जाएगा। मीन्स हाइड्रोजन के लेफ्ट साइड आपका प्लम्बम है, ये हाइड्रोजन से अधिक अभिक्रियाशील है, उससे अधिक आपका आयरन हो जाता है, उससे अधिक जिंक है, उससे अधिक एल्युमिनियम है, उससे अधिक मैग्नीशियम है, उससे अधिक कैल्शियम है, उससे भी अधिक सोडियम है और सबसे अधिक आपका पोटेशियम। मीन्स हाइड्रोजन के लेफ्ट साइड वाले जितने भी धातु है सभी के सभी अधिक अभिक्रियाशील वाले धातु हैं। तो उसमें से सबसे अधिक अभिक्रियाशील में आपका जाता है पोटेशियम। लेकिन हाइड्रोजन के राइट साइड अगर हम जाते हैं तो यहाँ जो है अभिक्रियाशील घटता चला जाता है। जैसे कॉपर, इससे कम अभिक्रियाशील Hg मरकरी, इससे कम अभिक्रियाशील Ag सिल्वर
और लास्ट में आपका Au सोना। तो सबसे कम अभिक्रियाशील जो है आपका Au सोना और सबसे अधिक अभिक्रियाशील तत्व आपका है पोटेशियम। तो यहां से क्वेश्चन आता है कि वैसे तत्व या धातु का नाम बताएं जो कम अभिक्रियाशील हो या सबसे अधिक अभिक्रियाशील हो। तो ये आपका सक्रियता से लेने हुआ। इसके बाद का टॉपिक आपका है धातुओं की प्राप्ति, मीन्स कौन से धातु का प्राप्ति हम किस प्रकार से कर सकते हैं। अगर अधिक अभिक्रियाशील है तो उसका प्राप्ति का मेथड क्या है, कम अभिक्रियाशील है तो उसका प्राप्ति का मेथड क्या है, वो आपको हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। लेकिन जो भी वीडियो हम आपको बता रहे हैं उसको आप बारीकी से सुनिए और जहां भी आपको लगे कि ये क्वेश्चन बनने लायक है वहां से आप क्वेश्चन बनाइए, तैयार कीजिए, क्योंकि इसी से जो अभी हम आपको बता रहे हैं इसी से आपका क्वेश्चन जो है सारा मैच होगा। उसमें आपको क्वेश्चन आएंगे जैसे कि धातु के भौतिक अभिक्रिया लिखें, अधातु के भौतिक अभिक्रिया से लिखें, जब धातु जल के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या होता है, जब अधातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या होता है, एक्वारेजिया क्या है। इस प्रकार के क्वेश्चन आपके आते हैं, इसलिए आप जो भी वीडियो हम बनाते हैं उसको आप ध्यान से देखिए और आप उसको आराम से पढ़ने का प्रयास कीजिए। आपको हम आगे बताएंगे धातुओं की प्राप्ति। थैंक यू।